अगर आप बिना किसी लागत के बिजनेस करना चाहते हो तो आज की वीडियो को पूरा देखो। यह कहानी है एक नीलेश नाम के लड़के की। वो अपने काम की तलाश में गांव से शहर जाता है और एक मिस्त्री के साथ लेबर का काम करना शुरू करता है। करीब 2 महीने उसने ऐसा किया। जैसे ही वो घर का काम पूरा हुआ, वो मिस्त्री अपने गांव वापस आ गया। लेकिन नीलेश गांव वापस नहीं जाना चाहता था। वो वहीं पर रहना चाहता था। उसके अंदर पैसे कमाने की भूख थी। वो कुछ अलग करना चाहता था। उसके बाद उसने शहर के अलग अलग मिस्त्रियों से कांटेक्ट किया और काम करना शुरू किया। करीब 6 महीने अलग अलग जगह मजदूरी करता रहा। काम करते हुए नीलेश ने एक बात पर गौर किया। जितने भी मिस्त्री काम करते हैं वो अपने ठेकेदार के जरिए करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए करते हैं। घर का मालिक कौन है, उन्हें इस बात से कोई मतलब ही नहीं। फिर उसने अपने मिस्त्रियों से कहा, अगर मैं ठेकेदार बनता हूँ यानी कॉन्ट्रैक्टर बनता हूँ, क्या मेरे साथ काम करोगे? तो सबने मिलकर उसका मजाक बनाया, क्योंकि वो अभी मजदूर था और उसकी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 22 साल की ही थी। नीलेश ने मजदूरी का काम छोड़ दिया और वो अपने आसपास जहां पर नए घर बन रहे थे उनके मकान मालिक से कांटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन उसकी उम्र कम रहने की वजह से किसी ने भी उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। आखिरकार एक घर मालिक से उसकी बात हुई। जब उसने पूछा, आपने कितने में कॉन्ट्रैक्ट दिया है? घर मालिक ने कहा, 10 लाख रुपए में। नीलेश ने कहा, मैं इससे भी कम यानी 9 लाख रुपए में आपका घर आपको तैयार करके दूंगा। मेरे पास मजदूर भी है और बहुत अच्छा काम करते हैं। आखिरकार उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल ही गया। उसके बाद नीलेश ने 2 मिस्त्रियों से बात की और उनसे कहा कि मैं तुम्हें मार्केट से 100 रुपए ज्यादा मजदूरी दूंगा। इसी तरह उसने 4-5 मजदूरों से भी बात की और उनसे कहा कि मैं तुम्हें गांव से अच्छी मजदूरी दूंगा। उसने अपनी एक टीम बना ली, 2 मिस्त्रियों की और 5 से 6 मजदूरों की। अब उसने काम करना शुरू कर दिया। उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। उसके दिमाग में डाउट भी था, अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन उसके अंदर पैसे कमाने की जिद थी। उसने अपने मजदूरों को हर हालत में खुश रखा। मजदूरों को जैसे ही काम खत्म हो जाता उनकी मजदूरी मिल जाती। समय समय पर चाय नाश्ते का इंतजाम भी करता और उनसे वादा भी किया था कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो इसी रेट में मैं आपको और काम दिलवाते रहूंगा। 3 महीने का समय बीत गया। घर का काम लगभग पूरा ही हो चुका था। जब नीलेश ने अपने खर्चे का हिसाब लगाया तो 9 लाख रुपए में से 8,40,000 रुपए खर्च हो गए थे। यानी अभी भी उसके पास 60,000 रुपए एक्स्ट्रा बचे हुए थे। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने 1 लाख रुपए सस्ते में कॉन्ट्रैक्ट लेकर उसमें से भी 60,000 रुपए बचा लिए हैं। अब उसे इस काम के बारे में अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका था। जैसे जैसे वो अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने लगा, पूरे शहर में मार्केट में उसका नाम फैल गया। लोग उसे कॉन्ट्रैक्ट देने लगे। उसकी मिस्त्रियों की और मजदूरों की टीम भी बढ़ने लगी। वो बहुत सस्ते में कॉन्ट्रैक्ट लेता था, जिसकी वजह से उसे काम मिलने में कोई मुश्किल या परेशानी नहीं होती। नीलेश ने ऐसे ही काम करते करते पिछले 3 से 4 सालों में 30 लाख रुपए से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया है। ये थी नीलेश की कहानी। अब बात करते हैं कि अगर आप ये काम करना चाहते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में ये काम शुरू मत कीजिए। अपने पास के शहर में जाइए। इससे ये फायदा होगा, आपको अच्छा रेट भी मिलेगा और काम भी मिलेगा। हाँ, आप गांव से मजदूर जमा कर सकते हो। शुरुआत में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी मिस्त्री के साथ दोनों में कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम शुरू करें। जब आप एक दो काम कर लोगे तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर आप अपना अलग से काम कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट 2 तरह के होते हैं। एक होता है मटेरियल के साथ, विदाउट मटेरियल के साथ। विदाउट मटेरियल के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेना है आपको, क्योंकि अभी आपने शुरुआत की है, आपके पास इतने पैसे नहीं है। और जो शहर के प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, जो प्लॉट बिकवाते हैं, उनके साथ आपको कांटेक्ट बनाने की कोशिश करनी है। क्योंकि जब वो प्लॉट बेचते हैं किसी को, तो अगर किसी को घर बनाना है तो वो आपका कांटेक्ट उनसे करवा देंगे, यानी प्लॉट मालिक से आपका कांटेक्ट करा देंगे। आपको अपने मजदूरों के साथ अच्छा रिलेशन रखना है। उन्हें हर बात से खुश रखना है। टाइम पर उनकी मजदूरी उन्हें देना है। इसी तरह उनके चाय नाश्ते का भी आपको ख्याल रखना है, जिससे वो अच्छे से काम करेंगे। अगर आप एक से ज्यादा काम ले रहे हो तो आपको हर जगह बराबर समय देना है, क्योंकि यही तो आपका काम है, बस आपको देख रेख करना है। तो आज का ये बिजनेस आइडिया आपको कैसे लगा, नीचे कमेंट में जरूर बताएं।